अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में डॉक्टरों के पद लंबे समय से रिक्त हैं। स्थिति ये है कि अस्पताल में डॉक्टरों के 50% पद रिक्त हैं, जिससे अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा भी प्रभावित हो रही है। किसी भी जिले के लिए जिला सामान्य अस्पताल काफी महत्वपूर्ण होता है। अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में जिले भर से मरीज इलाज के लिए आते हैं, जबकि मेलघाट से आने वाले मरीजों की संख्या सबसे अधिक है। लेकिन फिलहाल ये अस्पताल ही मरीजों की डॉक्टरों के रिक्त पद की समस्या को झेल रहा है। जिला सामान्य अस्पताल में डॉक्टर के 50% पद खाली है। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि मरीजों को सही और समय पर इलाज कैसे मिलेगा। स्थिति ये है कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। जिला सामान्य अस्पताल में चिकित्सा अधिकारियों के 22 पद स्वीकृत है, लेकिन फिलहाल यहां मात्र 11 चिकित्सा अधिकारी कार्यरत है। ऐसे में 11 पद रिक्त है। साथ ही तृतीय श्रेणी के 175 और चतुर्थ श्रेणी के 125 पद भी रिक्त है और इससे अन्य कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इन दिनों नागपुर समेत पूरे विदर्भ में कड़ाके की ठंड है। तापमान में गिरावट की वजह से नागपुर शीतलहर की चपेट में है। सोमवार को नागपुर का तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गोंदिया फिर से पूरे विदर्भ में सबसे ठंडा रहा। गोंदिया का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा। पूरे विदर्भ में जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड है। इन दिनों केवल नागपुर ही नहीं बल्कि विदर्भ के सभी 11 जिले शीतलहर की चपेट में हैं। हिमालयन क्षेत्र में लगातार हो रही बर्फबारी से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और उत्तर भारत की ओर से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से मध्य भारत में भी लगातार तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। इस बार दिसंबर महीने की तुलना में जनवरी में कपकपाने वाली ठंड है। सर्द हवाओं की वजह से न्यूनतम तापमान में आई गिरावट ने ठंड बढ़ा दी है। सोमवार को नागपुर का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 4.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा, जबकि गोंदिया फिर से पूरे विदर्भ में सबसे ठंडा रहा। गोंदिया का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा। पूर्वी विदर्भ ही नहीं बल्कि विदर्भ के सभी जिलों में ही इन दिनों ठंड बढ़ गई है। सोमवार को तो विदर्भ के सभी जिलों का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। अकोला 10.4 डिग्री तो अमरावती 9.9 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही बुल्ढाना और चंद्रपुर जिले का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। तो गढ़चिरौली जिले का 9.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वहीं वर्धा जिले का न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री, वाशिम जिले का 11.8 तो यवतमाल का भी न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। यवतमाल का भी पारा 8.5 डिग्री तक लुढ़क गया है। विदर्भ के सभी जिलों का तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन ठंड का यही आलम रहेगा। अमरावती जिले में इस समय संतरे के अच्छे फल आने की संभावना थी, लेकिन पिछले 8 से 10 दिनों में बढ़ रही ठंड ने संतरा उत्पादकों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि बढ़ती ठंड के कारण संतरे के फूल गिर रहे हैं। अमरावती जिले में 78,000 हेक्टेयर में संतरे की खेती होती है। उसमें से 40 से 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र अम्बिया बहार के अंतर्गत है और शेष क्षेत्र मुरुग बहार के अंतर्गत है। लेकिन मुरुग बहार में फल लगने के बाद अब संतरा के बाग में अम्बिया बहार के फूल ले रहे हैं। अम्बिया बहार का लगभग 70% उत्पादन वरुड, मोर्शी, चांदुर बाजार, अचलपुर, अंजनगांव सुरजी, तिवसा, चांदुर रेलवे, धामनगांव रेलवे तहसील में होता है। लेकिन संतरा के बाग में फूल आने से सीजन में ही ठंड बढ़ने से संतरा को भी नुकसान हो रहा है। मौसम में बदलाव से अमरावती जिले में तुअर की फसल पर भी संकट मंडराने लगा है।
अमरावती जिले में बादल छाए रहने और अब कड़ाके की ठंड की वजह से फसलों पर कीट और बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। अब तुअर की फसल तैयार होने की स्थिति में है, लेकिन मौसम में बदलाव ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। आपण या पहिले पाऊस आला त्यामुळे तूर जळली. एक तर आता आपल्या तालुक्याची जर आकडेवारी गेली 100% जर तूर पेरा असन तर त्याच्यातली 30-40% वाचलेली आहे. हे आपण तुकडे टाकले असे वाचवले आहे. ड्रिंचिंग करून फवारणी करून हे आता मोठी झाली. आता परिपक्व झाल्यावर त्याचे फवारे झाले, सर्व खर्च लागला. आता ऐन ते म्हणजे सोंगणीले याच्या पहिले तूर भरण अवस्थेत शेंगा लागल्या आणि भरण अवस्थेत लागल्यावर त्याच्यावरून मार चालला. कृषी विभाग शास्त्रज्ञ हे का साले आपल्या मुर्द्यावरचं लोणी खाली आहे का फक्त? त्या शास्त्रज्ञांनी एवढ्या दिवसापासून काही संशोधन केलं नाही. कृषी विभाग झोपलेलाच आहे. अजूनपर्यंत काहीचेच पंचनामे नाही. सरकार तर काही विचारूच नका. त्याचे खोके घेणं आणि इकडचं तिकडे करणं आणि इकडच्या तिकडे उड्या मारणं याच्याशिवाय त्याला दुसरा काही दिसून नाही राहिलं. शेतकऱ्याचे अतोनात हाल होऊन राहिले. शेतकरी हा वेटीकुटीच आलेला आहे. शेतकऱ्याचा जर अंत पाहसान तुम्ही त्या कृषी विभागाचे अधिकारी, प्रशासनाचे अधिकारी यांना नांगळं काढून झोडपल्याशिवाय या शेतकरी आज रोजी राहणार नाही, अशी शेतकऱ्याची परिस्थिती झाली आहे. कर्ज काय ना भराव, खर्च काय ना काढाव. आज हाता तोंडाशी आलेला घास हा तुरीचा ह्या असे वाळून चालले, हे निघून चालला. हा याच्यातून काय भागणार आहे? अमरावती में विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव का बिगुल बज गया है। भाजपा की ओर से प्रत्याशी डॉक्टर रंजीत पाटिल के नाम की घोषणा हो चुकी है, लेकिन महाविकास आघाड़ी द्वारा किसी भी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि इन सब के बीच ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के अमरावती आगमन के पहले कांग्रेस स्नातक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्याम जगमोहन प्रजापति के समर्थकों ने उनके नाम के बैनर लगाए हैं। इस बैनर के माध्यम से श्याम प्रजापति को टिकट दिए जाने की मांग की गई है। विधान परिषद चुनाव के लिए अब तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन अमरावती विभाग सीट पर से महाविकास आघाड़ी द्वारा किसी की उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन कांग्रेस स्नातक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्याम जगमोहन प्रजापति के समर्थकों ने पार्टी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के दौरे के मद्देनजर अमरावती में बैनर लगाए हैं। ये बैनर स्थानीय पंचवटी चौक के फ्लाईओवर पर लगाया गया है। इस बैनर पर कांग्रेस के 3 नेताओं की फोटो और नाम है। इसमें श्याम प्रजापति के साथ ही अकोला के डॉक्टर सुधीर ढोने और अमरावती के पूर्व महापौर मिलिंद चिमटे की तस्वीर है। साथ ही आकर्षक कैप्शन भी दिया है। ये बैनर रास्ते से होकर आने जाने वाले सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। वैसे देखना होगा कि इस सीट से महाविकास आघाड़ी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का अभी तक विस्तार नहीं हुआ है। पिछली सरकार में राज्य मंत्री रहे अब शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल विधायक बच्चू कडू के मंत्री पद नहीं मिलने से नाराजगी और उनका कड़क अंदाज चर्चा में है। इन सब के बीच ही परतवाड़ा शहर में प्रहार संगठन की कड़क चाय की भी उतनी ही जोरदार चर्चा देखने को मिल रही है। प्रहार के जोरदार आंदोलन से प्रेरित होकर बच्चू कडू के कार्यकर्ताओं ने परतवाड़ा में प्रहार की चाय शुरू की और इस चाय की दुकान के उद्घाटन के लिए विधायक बच्चू कडू को आमंत्रित किया। पहली बार बच्चू कडू के लिए सरप्राइज गिफ्ट था, क्योंकि युवा अक्सर सरकारी नौकरी के लिए बच्चू कडू के पास जाते हैं, लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग थी। एक युवक ने अपनी पहल पर खुद का बिजनेस शुरू किया और बच्चू कडू को सीधे इसके उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया, जिससे कडू खुश हुए। वे खुशी खुशी इस दुकान के उद्घाटन के लिए पहुंचे। कल ही हमने 7 तारीख को शाम में 7 बजे प्रहार चाय एकदम कड़क इसका ओपनिंग किया है बच्चू भाऊ के हाथ से। बच्चू भाऊ को एक प्रकार से हमने सरप्राइज़ दिया है। बच्चू भाऊ के आंदोलन से हम बहुत प्रेरित थे। बच्चू भाऊ जो आंदोलन करते थे वो आंदोलन से गरीबों का भला और सबका भला होता था, तो ये वजह से हम बच्चू भाऊ के साथ प्रेरित होके उनको ये बहुत बड़ा हमने सरप्राइज़ दिया है। बच्चू भाऊ ने कल उद्घाटन किया इसका और बच्चू भाऊ को बहुत यानी अच्छा लगा। हमें बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दी और इसके पीछे का कारण ऐसा है, हम ये जो प्रहार चाय है ये छोटे छोटे बहुत उत्तेजक तैयार करने के इसके लिए हमने ये प्रहार चाय डाले हैं। और एक आउटलेट पे हमारे एक आउटलेट पे 3 बंदे काम करेंगे, 3 बंदों को रोजगार। और आउटलेट के बाहर दिव्यांगों के लिए ऐसा प्लान है कि एक आउटलेट पे 5 दिव्यांग काम करेंगे। ऐसे हम
एक आउटलेट पे हमारे पूरे टोटल 8 बंदे काम करेंगे। ऐसे हम पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत लेवल पे इसका हम करने जा रहे हैं और पहिली सुरुवात हम परतवाडा से कर रहे हैं। अमरावतीला जाता जाता चहाची तलब आली आणि नवीनच उद्घाटन झालेलं दुकान दिसलं। प्रहारचा बच्चूभाऊचा फोटो दिसला आणि बच्चूभाऊच्या नावाचं दुकान दिसलं, प्रहारची चहा म्हणून। तर चहा घेतला आता, टेस्टही लय जबरदस्त आहे आणि आशा करतो की दुकान अजून जसं बच्चूभाऊचं काम वाढलं तसं या दुकानाचं सुद्धा काम वाढेल। वैसे तो बच्चू कडू अपने अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं, लेकिन अब तो प्रहार की कड़क चाय भी चर्चा का विषय बन गई है। अरुण जोशी, यूसीएन न्यूज, अमरावती। अमरावती में तृतीय पंथियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अमरावती के अंबा देवी और एकवीरा देवी मंदिर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। अमरावती में इन दिनों राष्ट्रीय तृतीय पंथी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में तृतीय पंथी शामिल हुए। साथ ही अंबा देवी और एकवीरा देवी मंदिर में ओटी भरकर देश की सुख शांति और प्रगति के लिए प्रार्थना की गई। मेलघाट के सैकड़ों आदिवासी भाइयों ने बुनियादी सेवाओं की मांग को लेकर अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। अमरावती जिले के मेलघाट में बुनियादी सेवाओं की कमी है और ठंड में भी कई गांव में पीने की पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कई गांव में अभी भी लोड शेडिंग की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोड शेडिंग के नाम पर दिन भर लाइट बंद रहती है। जिला परिषद के स्कूल नियमित नहीं शुरू रहती। मेलघाट में आश्रम स्कूल है लेकिन शिक्षा नहीं मिलती है। मेलघाट के सैकड़ों आदिवासी सदस्यों ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी पवनीत कौर को मांगों का निवेदन सौंपा। चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं जहाँ से आया हूँ, मेरा जो क्षेत्र है वो वहाँ क्षेत्र मेलघाट है। बोला अभी हमारे दुनिया, हमारे देश, सारे वर्ल्ड है ना, वो बहुत ही विकास की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में हमारे जो मेलघाट जो क्षेत्र है ना, वो आज भी ब्रिटिश काल के जैसे जो पायाभूत सुख सुविधा है उससे वंचित है। आज भी पानी, बिजली, रास्ता, बस, शिक्षण, आरोग्य का जो स्टैंडर्ड है वो भी उतना अच्छा खासा नहीं है। आज भी हमारे यहाँ के जो लेडीज़ है पानी के लिए सुबह 5 बजे उठकर पानी के लिए 1 किलोमीटर जाती है। बहुत बेकार परिस्थिति सर, हमारे देश के लिए भी है सर, हमारे लिए भी है सर, हम सभी जिम्मेदारी व्यक्ति के लिए भी ये बहुत बेकार परिस्थिति है सर। और जो आम नागरिक है उनके लिए भी बहुत तकलीफदायक है सर। पानी है ना मेरे गांव के ख़त्म होने वाला सर। पता नहीं पानी के लिए अभी भी हमको पहले के जैसा परेशानी भोगना पड़ता है सर। पानी का हमारे बहुत टेंशन है। हम पानी का हमारे दूर से बहुत लाना है। पानी हमारे गांव में नल नहीं, कुछ नहीं, उसके बारे में हम जैसा आए यहाँ पर तक का। यानी जो सड़क है ना, ये सड़क का भी हमारे को जो परेशानी बहुत है सड़क का भी। हमारे कोई अगर कोई भाई डिलीवरी होता है उसके लिए हमारे को कोई अगर अपना प्यासी में अगर फ़ोन करो तो बोलता हमारे को तुम्हारे गाड़ी से उधर से लाओ बोलता। हमारे सड़क का भी बहुत यहाँ तकलीफ लग है हमारे को, जिसके लिए हमारे को सड़क भी होना हमारे को। और हमको आधार कार्ड के बारे में भी बहुत फजीता है हमारे को। आज कलेक्टर मैडम है यहाँ पर, बस बैठे जगह से देखने का काम है कि गरीब कौन सा गरीब भूखा मर रहा और कौन सा गरीब को यानी फजीता है, वो भी देखना अपना काम है, अधिकारी का काम है ना। वो क्या हमने यहाँ तक कहा ना, इलेक्शन करेंगे तो बोलता चलो हमारे को दो, हमारे को दो, हमारे को दो बोलता। और इधर अगर इलेक्शन आ गया तो हमारे तरफ के नाक से भी नहीं देखता। फिर क्या काम का बात है?
फिर इसके बारे में तो इसके बारे में हमको ना बिल्कुल रोड भी होना और पानी के बारे में हमको सुविधा भी होना, हर कुछ का दवाखाना, ये आरोग्य दवाखाना पूरा सबका हमारे को बिल्कुल हमारे को सुविधा आना यहाँ पर। अमरावती शहर के पास नांदगांव पेट के एक रबड़ फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस आग में फैक्ट्री मालिक को काफी नुकसान हुआ है। अमरावती के नांदगांव पेट के पास शिवा रबर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि लाखों रुपए का कच्चा माल जलकर राख हो गया। दूर से आग की लपटें देखी जा रही थी। दमकल विभाग को काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफलता मिली, जिससे बड़ा हादसा टल गया। शिवा रबर फैक्ट्री कुछ दिन के लिए बंद हो गई थी। यहाँ रखरखाव के लिए चौकीदार और कुछ मजदूर रहते हैं। शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से आग लग गई और तेजी से फैल गई। मजदूरों ने अपनी क्षमता के अनुसार पानी डालना शुरू किया। कुछ देर के बाद दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।